हेलो, तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे रिलायंस है और दूसरा है आपका वेदांता। देखो ये वीडियो दोनों के लिए ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और इसे आपको मिस नहीं करना, लेकिन खास तौर से यहाँ पे जो वेदांता के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। बहुत कुछ यहाँ पे सवाल भी है जो यहाँ पे आप लोगों को जो जवाब देना है और जो भी यहाँ पे न्यूज़ है वो भी हम लोग यहाँ पे सही से समझेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले यहाँ पे रिलायंस के बारे में। तो आज के दिन यहाँ पे 1% से ज़्यादा का जो गेन यहाँ पे देखने को मिला है। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप क्या समझ रहे हो, जैसे कि आप जानते हो कि जो जियो फाइनेंशियल का यहाँ पे पूरा आपको रिकॉर्डेड या फिक्स आपका हो चुका है। डेट यहाँ पे 20 जुलाई का है, ठीक है, रिकॉर्ड डेट। तो मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक शेयर के बदले एक शेयर आपको मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे जो ब्रोकर यहाँ पे जो मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पे 3 ब्रोकर के द्वारा ऑलमोस्ट आपको 160 के रेंज से लेकर 200 के रेंज के अंदर ही यहाँ पे ब्रोकर बोल रही है कि यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे टारगेट आपका होता है 200, तो फिर यहाँ पे आपको इस प्राइस से 200 यहाँ पे डाउन जाते हुए दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्शन भी होगा, क्योंकि अभी जो गेन हो रहा है ना, वो गेन का वजह यहाँ पे क्या है, डिमर्जर। तो देखो मेरे हिसाब से यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अभी बाई कर रहे हो ना, तो फिर अभी इसका प्राइस थोड़ा यहाँ पे आपको हाई जा चुका है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो तेजी है, ये तेजी आपको न्यूज़ के बल से तेजी हो रहा है और ये तेजी ज़्यादा देर आपको टिक नहीं पाता है। तो मेरे हिसाब से यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए एक अच्छे प्राइस में स्टॉक को ढूंढ रहे हो तो अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से इसका प्राइस चला जाए यहाँ पे 3000 भी, लेकिन फिर यहाँ पे धीरे धीरे ये करेक्ट भी होते हुए दिखाई देगा। अब देखो जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपको जियो फाइनेंशियल का, तो आप जानते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर के द्वारा आपको ये बोलना है कि ये 5th लार्जेस्ट यहाँ पे ये 5th कंपनी, ये 5th फाइनेंशियल कंपनी बन सकती है आपको कैपिटल के मामले में, इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे खास ये लगातार बनते हुए दिखाई दे रहा है इसी वजह से। ठीक है, ब्रोकर के द्वारा यहाँ पे टारगेट भी आते हुए दिखाई दे रहा है। काम करते हैं पहले हम लोग यहाँ पे टारगेट जैसा कि यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पे 2960 का है और यहाँ पे रेटिंग है आपका ओवरवेट, जो मैंने अभी ही इसके पहले वीडियो में शेयर किया है। एक बार फिर से यहाँ पे जान लो कि देखो बहुत से लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं कि ये होता क्या है। देखो बाई सेल तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम है। देखो यहाँ पे आपका जो है आउट परफॉर्म हो या फिर यहाँ पे आपका ओवरवेट हो, इसका मतलब यहाँ पे आपको मॉडरेट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंपनी जो है, यहाँ पे ब्रोकर आपको बाई करने का सलाह दे रहा है, बस यहाँ पे मॉडरेट है, यानी कि इनका पूरा यहाँ पे पक्ष नहीं है। अभी समझ रहे हो ना मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, यानी बाई का तो पक्ष है लेकिन पूरा यहाँ पे कंफर्म यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब ये चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे जो मैंने अभी जो शेयर किया था कि यहाँ पे जो ऑलमोस्ट बहुत सारे ब्रोकर आपको ये बोल रहे हैं कि ये 5th लार्जेस्ट फाइनेंशियर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड compete डायरेक्टली विद द लाइक्स ऑफ पेटीएम एंड बजाज फाइनेंस, जिसके वजह से इन दोनों स्टॉक में गिरावट भी आपको देखने को मिला था। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में गिरावट होता है तो इसमें कुछ ज़्यादा हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। जो न्यूज़ था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और फिर यहाँ पे आप जो ये भी देख लो कि जो मैंने बोला था प्राइस पॉइंट का, तो आपको सेम प्राइस यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है। ठीक है, 3 ब्रोकर के द्वारा JP मॉर्गन हो या फिर जेफरीज हो या फिर यहाँ पे आपको सेंट्रल ब्रोकिंग हो, टारगेट यहाँ पे 157 के रेंज से लेकर यहाँ पे 190 के रेंज में ही देखने को मिल रहा है। अब लोग इसका टेक्निकल जानते हैं। तो मैंने आपके साथ यहाँ पे कल के वीडियो में भी जो शेयर किया था कि इसका जो यहाँ पे टेक्निकल है वो यहाँ पे सपोर्ट आपको 2536 का निकल के आ रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे आपको जो ट्रेंड लाइन यदि आपको ड्रॉ करते हैं तो मान लो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन यदि आपको ये है तो यहाँ पे आपको ये इसका फिर यहाँ पे सपोर्ट आपको बन रहा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अनुसार। लेकिन ये जो तेजी है मैंने बताया यहाँ पे डिमर्जर की वजह से, तो फिर आपको शॉर्ट टर्म के लिए जब आपको रिस्क लेना तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन जो कंपनी खराब नहीं है, बस ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आप जो लंबे समय के लिए यहाँ पे आप फंस जाओ, बस यही आपका होगा। बाकी आप जानते हो कि कंपनी बेहतरीन, और मैंने शुरू से ही आपके साथ शेयर किया जब इसका प्राइस आपको 2200 था 2300 था, मैंने बोला था कि देखो ये सब मौका फिर यहाँ पे नहीं मिलेगा। और आज देख सकते हो कि यहाँ पे इसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट 2800 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक था आपको। ठीक है, तो इसलिए चलो फिर इसके बारे में कुछ सही से समझ में आ गया होगा। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछ सकते हो। और देखो एक चीज़ और, यहाँ पे आपको जो डिमर्जर के वजह से यहाँ पे आपको बाई नहीं करना, ये सोच करके कि हम लोग को यहाँ पे एक शेयर आपको फ्री में मिलेगा, ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है स्टॉक को बाई करने का। बाकी आप खुद ही समझदार हो तो कोई फैसला जो है खुद से सोच समझ करके ही लेना। तो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है वेदांता। आज के दिन यहाँ पे आपको 3% तक का जो गिरावट भी देखने को मिला था स्टार्टिंग से, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे ये करेक्ट होते हुए दिखाई दिया। अब शायद बहुत से लोग यहाँ पे न्यूज़ मालूम होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में तो जानेंगे ही, लेकिन जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे सवाल है वो आप लोगों को बताना है कमेंट में कि क्या यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, सिंपल तौर से। तो चलो फिर पहले हम लोग आपको ये समझते हैं कि यहाँ पे क्या न्यूज़। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो 3% का जो ऑलमोस्ट अब गिरावट आपको देखने को मिला है, इसका वजह यहाँ पे क्या है, फॉक्सकॉन के साथ यहाँ पे जो डील जो था वो यहाँ पे अब कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब देखो
इसके वजह से ही सारा यहाँ पे इम्पैक्ट आपको पड़ने वाला है, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी या फिर फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। और हाँ, एक न्यूज़ यहाँ पे और भी आते हुए दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे आपको रिपोर्ट के अनुसार कि जो फॉक्सकॉन है वो यहाँ पे टाटा ग्रुप के साथ आपको पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि देखो टाटा ग्रुप भी अभी जो सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके साथ पार्टनरशिप देखने को मिल सकता है। अब देखो ये जो न्यूज़ सच है या सच होगा या फिर गलत होगा ये कोई नहीं जान रहा, लेकिन फिलहाल ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट में आते हुए दिखाई दे रहा है कि टाटा ग्रुप के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और, तो आपको मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे क्या सवाल है। तो देखो सबसे पहले मान लो कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपकी यहाँ पे एक बड़ी कंपनी एक्स कंपनी है, और यहाँ पे मान लो कि आपको मेरा भी यहाँ पे एक बड़ा कंपनी है वाई कंपनी, आप है यहाँ पे वेदांता और मैं यहाँ पे फॉक्सकॉन हूँ। तो यदि जब आपको मेरा और जब आपका जब यहाँ पे ज्वाइंट होगा, ठीक है, तो आपके पास यदि पैसा नहीं, क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे वेदांता के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेप्ट है और ये आप जान भी रहे हो, तो यहाँ पे वेदांता ने क्या किया, बहुत सारे यहाँ पे डेप्ट भी आपको ले लिया, आपको जो ये सोच करके कि हम लोग यहाँ पे आगे तो पैसा आपको बना ही लेंगे जब यहाँ पे पूरा मामला जब सही हो जाएगा, यानी जब यहाँ पे आपको फैक्ट्री होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अब क्या हुआ कि जब आपको डील जब यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो मतलब कि अब कंपनी जो यहाँ पे कर्ज ले लिए तो फिर उससे यहाँ पे चुकाना पड़ेगा, और साथ साथ यहाँ पे जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे अभी सवाल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे उठ रहा है। और आप लोग यहाँ पे कमेंट में बताना है कि क्या इससे यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए फर्क पड़ेगा या फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फर्क पड़ेगा, ठीक है, ये जरूर से आपको कमेंट करना है और बताना है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि इसका यहाँ पे अभी टेक्निकल क्या है, लेकिन पहले क्या वेदांता एक सही कंपनी है? तो आपको देखो मैंने शुरू से ही बताया है कि वेदांता देखो इनका जो काम है वो तो यहाँ पे सही है, ठीक है, लेकिन ये कंपनी पे करता है डिविडेंड जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप लाख बोलोगे कि यहाँ पे डिविडेंड आपको 25% का या फिर 30% का है, लेकिन आप जानते हो कि आपको मैंने शुरू से ही आपको मना किया है कि भाई डिविडेंड वाले स्टॉक को यदि बाई करना है तो आप अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही पैसा लगाओ, ज़्यादा पैसा यहाँ पे नहीं लगाना। और देखो यदि यहाँ पे जिसने भी बात सुना होगा 5% यदि पैसा लगाएगा तो फिर उनको यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। देखो अभी प्राइस यहाँ पे 275 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली प्राइस यहाँ पे है नहीं, लेकिन इसका टेक्निकल जानना अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है, जो हम लोग अभी यहाँ पे जानते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे अभी जो सपोर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 262 का, और जो इसका यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है वो यहाँ पे 293 का है। तो अभी यहाँ पे स्टॉक क्या चल रहा है, बहुत लंबे समय से साइडवेज यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग स्टॉक को बाई करना चाहिए? नहीं। देखो मैंने शुरू से बोला है कि जब कोई कंपनी जब कोई भी कंपनी जब चार्ज आपको साइड में चलता है, मतलब कि यहाँ से कुछ बड़ा होने वाला नहीं, तो यहाँ पे स्टॉक में गेन होगा, नहीं तो यहाँ पे स्टॉक में गिरावट होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे सही से पूरा जो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आपको बाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक संकेत हम लोग यहाँ पे तब ले सकते हैं यदि हम आप लोगों को सेल करना है, तो आपको इस लेवल को यहाँ पे देख लो जो ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है 270 का। यदि आपको 270 का लेवल यदि क्रॉस करता है तो फिर आप यहाँ पे नीचे के पोजीशन के लिए यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है, ये आपको मेरे हिसाब से। बाकी यदि आप यहाँ पे ऊपर के लिए हो तो फिर आपको ये प्राइस को यहाँ पे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा जो ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है 288 का, यानी यहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर का 10 पॉइंट यहाँ पे नीचे का, तो ही फिर आपको यहाँ पे ट्रेड जो लेना है, वरना एक बार खुद से सोच समझ करके यहाँ पे डिसीजन लेना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या करना क्या नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप पैसा लगाओ 5 से 10%, वरना यहाँ पे आप अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे यहाँ पे चाहिए आपको पैसा, यानी 30% का आपको डिविडेंड चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे 5 से 10% का ही पैसा लगाना चाहिए, जो मैंने शुरू से ही आपके साथ शेयर किया था। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।